आधी रात का सन्नाटा, सोया हुआ पूरा शहर और छत पर खड़ा एक अजीब इंसान जो दुआ नहीं करता, सीधे ऊपर वाले से सौदा करता है। इस गली में हर कोई उसे जानता है, उसकी बातें अजीब, उसकी आदतें और भी अजीब, पर उसकी अक्ल सबसे अलग चलती है। ये एक ऐसी इबादत है जो फुसफुसा कर नहीं, पूरी दुनिया को जगा कर की जाती है, और मांग भी ऐसी जैसे ऊपर वाले से सीधी डील हो। रोज रात वही आवाज, वही मांग, वही हंगामा, पूरा अमन, पर उसे कोई फर्क नहीं। आखिर क्या चाहता है ये आदमी? वाह रे मुल्ला, तेरा जवाब नहीं। मुल्ला नसीरुद्दीन को कौन नहीं जानता। उनके अपने मजाकिया स्वभाव से समझाने की आदत दुनिया में बेमिसाल है। मुल्ला न तो नमाज अदा करते थे, न मस्जिद जाते थे, ये भी आप जानते ही होंगे। बस इसी कारण मुल्ला को सब नास्तिक व काफिर कहते थे। एक दिन उनके मोहल्ले वालों ने सोचा कि मुल्ला को मस्जिद जाने व नमाज पढ़ने हेतु समझाया जाए। मोहल्ले में नास्तिक का होना अच्छा नहीं, सो सबने मिलकर मुल्ला को समझाया। मुल्ला ने सबकी बात बड़े ध्यान से सुनी, फिर कहा, देखो भाई, मैं मस्जिद तो नहीं जा सकता हूं, पर हां, तुम लोग इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं अल्लाह को दिन में एक बार याद जरूर कर लूंगा, लेकिन करूंगा अपने वक्त पर तथा अपने तरीके से। सबने सोचा, ठीक है, न करने से तो अच्छा ही है। उधर मुल्ला ने तो रात के 12 बजे घर की छत पर जाकर चिल्लाना शुरू कर दिया, सुन अल्लाह, मुझे 100 दीनार भिजवा दे, उसके बगैर तेरा छुटकारा नहीं। जब तक तू 100 दीनार नहीं भिजवाता, मैं ऐसे ही रोज रात को नमाज पढ़ता रहूंगा, और ध्यान रखना कि पूरे 100 लूंगा, एक भी कम नहीं लूंगा। बस इतना चिल्लाकर वह सो गया। फिर तो यह सिलसिला रोज का हो गया। रोज रात को वह छत पर जाए और तेज आवाज से बात दोहराए। बात वही कि 100 दीनार भिजवा, जब तक तू नहीं भिजवाता तब तक रोज ऐसे ही नमाज पढ़ता रहूंगा। यह अजब नमाज हुई, और वह भी ऐसी अजब कि मोहल्ले वालों की शामत ही आ गई। उनकी रातों की नींद हराम हो गई। रोज रात मुल्ला चिल्ला चिल्ला कर पूरे मोहल्ले को उठा देता था, और ऊपर से इबादत भी बेतुकी, ऊट पटांग। इससे तो वह नास्तिक ही अच्छा था। सब मुल्ला को समझाकर पछता रहे थे। अपनी भूल सुधारने हेतु उन्होंने मुल्ला को इबादत छोड़ने हेतु भी कहा, परंतु मुल्ला अडिग था। उसने स्पष्ट कह दिया कि एक बार शुरू कर दी तो कर दी, अब तो इसे अल्लाह ही 100 दीनार देकर छुड़वा सकता है। अब अल्लाह क्यों 100 दीनार देने लगा? तकलीफ में तो बंदे थे, सो वे ही आगे आए। सबने मिलकर इस मुसीबत से छुटकारा पाने हेतु एक मीटिंग बुलाई। सुझाव काफी आए, पर उनमें से एक ही प्रैक्टिकल जान पड़ा, और वह ये कि सब मिलकर 99 दीनार एकत्रित करते हैं, और जब मुल्ला रात को चिल्लाना शुरू करे तो वे दीनार पोटली में बांधकर उसकी छत पर फेंक देते हैं। चूंकि मुल्ला 100 दीनार मांग रहा है, बार बार कह भी रहा है कि एक कम नहीं लूंगा, अतः 99 आए देखकर वह ठुकरा देगा, पोटली वापस फेंक देगा। बस हमें हमारे दीनार भी मिल जाएंगे और मुल्ला से छुटकारा भी। वह समझ जाएगा कि अल्लाह पूरे 100 दीनार देने को अभी राजी नहीं। अब प्लान बन चुका था और इंतजार रात का था। बस रात को मुल्ला ने जैसे ही चिल्लाना प्रारंभ किया कि अल्लाह पूरे 100 दीनार लूंगा, एक कम नहीं लूंगा, कि योजनानुसार 99 दीनार से भरी थैली मुल्ला की छत पर फेंक दी गई। मुल्ला तो खुश खुश हो गया। उसने छत से थैली खोल दीनार गिनने शुरू किए, लेकिन ये क्या, ये तो 99 है। उसने 2-3 बार और गिने, पर थे 99 ही। खैर, कोई बात नहीं। उसने दीनार फिर थैली में भरे और थैली हवा में उठाता हुआ बोला, वाह रे अल्लाह, तू भी प्रोफेशनल हो गया है। एक दीनार थैली का काट ही लिया। इतना कहते कहते उसने थैली जाकर अलमारी में रख दी और सो गया। उधर मोहल्ले वालों को तो समझ में ही नहीं आया। ये तो दीनार ही चले गए। बेचारे सब रात भर जागे। सुबह सुबह सीधे सबने मिलकर मुल्ला के घर दस्तक दी। जब 100 मांगे थे तो 99 क्यों रखे, उसका सबब भी जानना चाहा। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, इतनी सी बात से इतना टेंशन में क्यों आ जाते हो? तुम लोगों के लिए यह बात नई कहाँ है? अच्छा बताओ, तुम लोग अल्लाह को जो भी चढ़ाते हो वह कभी अल्लाह तक पहुंचता है? उसे मौलवी ही ये कहकर रख लेते हैं, न कि तुम लोगों ने अच्छी भावना से नहीं चढ़ाया, इसलिए अल्लाह ने वह चढ़ावा नहीं स्वीकारा, अतः मजबूरी में इसे हमें रखना पड़ रहा है। जब वहां चुप हो जाते हो तो यहां भी चुप हो जाओ। मैंने भी अल्लाह के प्रोफेशनल हो जाने की आड़ लेकर आपके दीनार रख लिए। सार, अब मोहल्ले वाले समझे न समझे, आप समझ लो कि आप जो मंदिर, मस्जिद या चर्च में चढ़ाते हैं वह भगवान तक न पहुंचा है,
न पहुंचने वाला है। और फिर वह भगवान है ही, इसलिए कि उसे आपसे सिवाय शुद्ध भावना के और कुछ स्वीकार ही नहीं है। सो क्यों अपनी मेहनत की कमाई व्यर्थ लुटा रहे हो? उससे तो दो चार जरूरतमंदों को कुछ दे दो, वादा करता हूं वह अल्लाह तक पहुंच जाएगा।